हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राजक्ता गीते। आज हम अकाउंटिंग का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2। हमने इससे पहले की सारे वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो आप ज़रूर से देखिए। तो रिकॉर्डिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शन 2 में पार्ट 2 में हमने देखा पहले कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, बेरर चेक, अकाउंट पेई चेक और उनका डिफरेंस, देन उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। तो हम अब नेक्स्ट देख रहे हैं पेटी कैश बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक पढ़ने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। बिजनेस में हमारा कोई भी बिजनेस हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन पास होते हैं, बहुत रोज़ हर एक ट्रांजैक्शन होते हैं, छोटे मोटे हर एक। तो ये ट्रांजैक्शन जो कुछ ट्रांजैक्शन होते हो रिपीटेडली होते हैं, जैसे कि कुरियर एक्सपेंसेस हो, पोस्टेज हो, पोस्टल रिलेटेड हो, टेलीफोन, टेलीग्राम, ऐसे जो होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतने ही होते हैं। तो वो ये जो छोटे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते हैं और जो रिपीटेडली होते हैं, मतलब रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, तो ये मेंटेन करने के लिए हेड कैशियर जो कैशियर होता है उसको पॉसिबल नहीं है। उसको बाकी के भी ज़्यादा जो बड़े ट्रांजैक्शन है असेट के, लायबिलिटीज़ के, वो भी उसको देखने होते हैं। तो ये वो क्या करता है, ये जो छोटे ट्रांजैक्शन देखने के लिए या फिर रिपीटेटिव नेचर के जो ट्रांजैक्शन देखने के लिए वो एक कैशियर अपॉइंट करता है, उसे बोलते हैं पेटी कैशियर। तो वो पेटी कैशियर पेटी कैश बुक मेंटेन करता है और वो उसके रिकॉर्डिंग करता है। हमने एनालिसिस ऑफ पेमेंट करके किसको कितना, मतलब टेलीफोन का टोटल कितना हुआ, पोस्टेज का कितना हुआ, टेलीग्राम का कितना हुआ, वो उसको पता चलता है। तो ये डिवाइडेशन ऑफ एक्सपेंसेस करके उसको वो पेटी कैशियर उसका रिकॉर्डिंग है वो हेड कैशियर को देता है। तो हेड कैशियर को ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है पेटी कैशियर थ्रू। तो हेड कैशियर क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ रुपीज़ पेटी कैशियर को देता है, जैसे कि उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। जैसे कि सपोज उसने 2000 रुपीज़ दे दिए, वो मे भी वीकली देता है, जैसे कि डिपेंड्स ऑन बिजनेस, वो उसको वीकली दे सकता है, मंथली दे सकता है या फिर सेमी मंथली दे सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, उसने 2000 रुपये दे दिए पेटी कैशियर को और उसको मंथली, और उसने बोल दिया कि जितने जो रिपीटेटिव एक्सपेंसेस है या फिर जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है वो उससे तू चला देना। और फिर उसने पूरे मंथ के लिए 1800 रुपये का खर्चा किया और उस पेटी कैशियर के पास अभी तक 200 रुपये बचे हैं। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ जो कैशियर हेड कैशियर है वो उसे 1800 रुपये ही देगा। तो बैलेंस 2000 रुपीज़ का बैलेंस पेटी कैशियर के पास जो बचा रहता है उसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। और फिर जो खर्चा हुआ उसके बाद जो बैलेंस है वो रीइंबर्स की जाता है हेड कैशियर के थ्रू। तो ये जो पेटी कैशियर है वो उसको सिस्टम को इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं पेटी कैशियर। तो पेटी कैश बुक मतलब अ कैश बुक मेंटेन्ड बाय पेटी कैशियर। कौन मेंटेन करता है, पेटी कैशियर मेंटेन करता है कैश बुक। अगेन, अ कैश बुक मेंटेन बाय पेटी कैशियर इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। तो द पेटी कैशियर वर्क्स ऑन इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेटी कैशियर है वो इम्प्रेस सिस्टम थ्रू उसका वर्क चलाता है, मतलब उसको जो मनी दी जाती है, सम अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इम्प्रेस्ड मनी जो दी जाती है उससे वो खर्चा कर लेता है मंथली, वीकली या फिर सेमी मंथली, जैसे कि उन दोनों के बीच डिसाइड हुआ है, या फिर जैसे कि टर्म्स एंड पॉलिसी है बिजनेस की, उसे पैसे दी जाते हैं, उससे वो खर्चा चला लेता है। और बाद में मतलब एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ वो जो खर्चा हुआ है वो दिखाता है हेड कैशियर को, इतना हो गया मेरा खर्चा और आप बाकी के जो पैसे हैं वो मुझे दे देना। तो वो जो खर्चा है वो हेड कैशियर उसको रीएम्बर्स कर देता है और जो बैलेंस है जो उनकी पॉलिसी के हिसाब से जो उन्होंने डिसाइड किया है वो बैलेंस उतना ही रहता है। तो ये हो गई पेटी कैश बुक। तो पहले हम देखते हैं एडवांटेज क्या है, पेटी कैश बुक मेंटेन करने का एडवांटेज क्या है, उसके फायदे क्या है, और फिर हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो एडवांटेज ऑफ मेंटेन पेटी कैश बुक। तो पहला एडवांटेज इज सेविंग इन टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर। जो हेड कैशियर है उसका
टाइम और एफर्ट बच जाता है। जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं और वो रिपीटेडली हो जाते हैं, वीक में 1-2 बार या फिर मंथ में 5-6 बार ऐसे जो हो जाते हैं, वो उसको मेंटेन करना पड़ता था हेड कैशियर को या फिर चीफ कैशियर को। तो अब पेटी कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं, पेटी कैशियर अपॉइंट कर दिया है, वो उसका पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो जो चीफ कैशियर है, जो हेड कैशियर है, उसका जो टाइम और जो एफर्ट था वो अब बच चुका है। तो सेविंग्स इन टाइम एंड एफर्ट ऑफ चीफ कैशियर। नेक्स्ट एडवांटेज का क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कैश डिसबर्समेंट। मतलब जो कैश डिसबर्समेंट होती थी, मतलब जो एक्सपेंसेस होते थे कैश के रिलेटेड, इस पे इफेक्टिव कंट्रोल आ गया है। तो एक्चुअल हमें पता चलता है कि वो कैश हमने किसके लिए खर्चा किया, किसके लिए स्पेंड कर दी। तो इसके लिए इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कैश डिसबर्समेंट, मतलब कैश का जो लेन देन है उसके लिए इफेक्टिव कंट्रोल आ गया पेटी कैश बुक की वजह से, पेटी कैश बुक मेंटेन करने की वजह से। तो थर्ड है कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग। जो पेटी कैश बुक में होते हैं, जो मिसलेनियस आइटम्स होते हैं या फिर जो छोटे मोटे आइटम होते हैं, जो बार बार रिपीटेटिवली एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम कन्वीनियंटली रिकॉर्ड कर सकते हैं पेटी कैश बुक में। तो इससे क्या होता है, उससे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मटेरियलिटी, वो भी मेंटेन हो जाती है। मतलब मटेरियलिटी मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट टू बिजनेस है, वही आइटम हम रिकॉर्ड करते हैं और वही आइटम की टोटल हेड कैशियर या चीफ कैशियर के पास जाती है। इसीलिए ऑटोमेटिकली मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी यहाँ आ जाती है और कन्वीनियंटली रिकॉर्डिंग हो जाते ही टू फॉर मेंटेनिंग द पेटी कैश बुक। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखते हैं पेटी कैश बुक का, उससे आपको और क्लियर हो जाएगी पेटी कैश बुक कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, मिस्टर रोहित पेटी कैशियर ऑफ मेजर सैम ट्रेडर्स रिसीव ₹2000 ऑन 1 मई 2019 फ्रॉम हेड कैशियर। यहाँ पे मिस्टर रोहित करके है, वो पेटी कैशियर है सैम ट्रेडर्स का, और उसने ₹2000 लिए हैं हेड कैशियर से, क्योंकि पूरे मंथ का जो एक्सपेंसेस है, पूरे मंथ के जो एक्सपेंसेस है, पेटी एक्सपेंसेस है, वो उस पर वो रुपए खर्च कर सके, इसलिए उसने ₹2000, वो ₹2000 है इम्प्रेस्ड मनी। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि पेटी कैश बुक की सिस्टम इम्प्रेस सिस्टम है, तो वो ये ₹2000 है, वो इम्प्रेस्ड मनी है फॉर द मिस्टर रोहित। तो उसने, रोहित ने क्या क्या एक्सपेंसेस किए इस मंथ में, वो हम देखते हैं। तो ये मई महीना है, तो 2 तारीख उसको 1 तारीख को पैसे मिल गए ₹2000। फिर 2 तारीख को क्या हुआ, ऑटो फेयर के लिए उसने पैसे दे दिए ₹55। फिर कुरियर एक्सपेंसेस भी किए ₹40 के। फिर 4 तारीख को पोस्टल स्टैम्प्स के लिए खर्चा किया 105 का। फिर 8 तारीख को उसने कुछ इरेजर्स या फिर पेन स्टेशनरी के लिए खर्चा किया ₹225 का। फिर 10 तारीख को स्पीड पोस्ट चार्जेस लगे उसको ₹98 के। फिर 12 तारीख को उसने टैक्सी फेयर दिया, मतलब किसी को मीटिंग के लिए जाना था और इसीलिए टैक्सी का भाड़ा दे दिया ₹195 का। फिर 18 तारीख को रिफ्रेशमेंट खर्चा किया। फिर 20 तारीख को ऑटो फेयर ₹60 का। फिर 22 तारीख को रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस लगे, उस पर उसने एक्सपेंसेस कर दिए, अमाउंट स्पेंड की ₹42। फिर 26 तारीख को टेलीग्राम एक्सपेंसेस किए ₹34 के। फिर 27 ऑफ मई को उसने ऑफिस सैनिटाइजर, मतलब ऑफिस की सफाई के लिए कुछ सामान मंगवाया ₹60 का। फिर 30 तारीख को क्या हुआ, उसने कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस की ₹165 की। तो ये सब एक्सपेंसेस है, ये हम पेटी कैश बुक में कैसे दिखाएंगे। ये जो पेटी कैशियर है मिस्टर रोहित, वो पेटी कैश बुक में कैसे दिखाएगा, वो हम अब सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो ये एग्जांपल है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये उसका फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का। तो ये पेटी कैश बुक, फिर यहाँ पे अमाउंट रिसीव, ये जो कॉलम है यहाँ पे हमने कितना इम्प्रेस्ड मनी अमाउंट रिसीव किया हेड कैशियर से या फिर चीफ कैशियर से, ये यहाँ पे दिखाते हैं। फिर है डेट का कॉलम, फिर है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हमने कौन से खर्चे किए वो पर्टिकुलरली 1 बाय 1 डेट वाइज ही दिखाए पड़ते हैं। फिर है वाउचर नंबर, यहाँ पे हमने कुछ
कुछ वाउचर्स भी पे किए होंगे जो हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ये एक्सपेंसेस के लिए ये वाउचर किया, तो वो जो वाउचर का नंबर है वो इस कॉलम में हम लिखते हैं। फिर है अमाउंट पेड, मतलब कितना खर्चा, कितना अमाउंट पेड किया वो। फिर एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स, मतलब एनालिसिस करते हैं पेमेंट्स का, किस किस के लिए हमने पेमेंट किया। तो पोस्टेज का कितना पेमेंट, पोस्टेज का या पोस्टेज का जो एक्सपेंसेस है ये इस कॉलम में आता है। फिर टेलीफोन का और टेलीग्राम का जो एक्सपेंसेस है वो इस कॉलम में आएगा। फिर कन्वेनियंस मतलब ट्रांसपोर्ट का जो कन्वेनियंस मतलब ट्रांसपोर्ट, वो इसके रिलेटेड जो भी किए वो सब एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। फिर स्टेशनरी का जो खर्चा हुआ है, स्टेशनरी हमने परचेज़ की है मंथली वीकली, उसका वो सारा खर्चा का पर्टिकुलर्स यहाँ पे आ जाएंगे और खर्चा यहाँ पे। फिर मिसलेनियस, मतलब इन छोड़ के ये एक्सपेंसेस छोड़ के इनके अलावा हमने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, वो सब हम अदर एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में डाल देंगे। तो फिर हम पहले देखते हैं, हमें इम्प्रेस्ड मनी मिला, हमने कैश रिसीव की 2000 रुपीज़ की, तो 1 तारीख को यहाँ पे आ जाएगी कैश रिसीव 2000 रुपीज़। फिर 2 तारीख को खर्चा किया हमने ऑटो फेयर, मतलब हमने रिक्शा का भाड़ा दे दिया 55 रुपीज़, तो यहाँ पे ऑटो फेयर 2 तारीख को ऑटो फेयर अमाउंट पे किया 55 रुपीज़। तो ऑटो फेयर मतलब जो ऑटो फेयर है, जो भाड़ा है वो कहाँ पे, भाड़ा मतलब फेयर है वो कहाँ पे जाएगा, कन्वीनियंस में या फिर ट्रांसपोर्ट में, इसीलिए ये इस कॉलम में आ गया 55 रुपीज़। फिर 3 तारीख को कुरियर एक्सपेंसेस, हमने कुरियर एक्सपेंसेस के लिए खर्चा किया 40 रुपीज़ का, तो 3 तारीख को कुरियर एक्सपेंसेस 40 रुपीज़। तो कुरियर एक्सपेंसेस अब कहाँ आएंगे, किस कॉलम में आएंगे, तो पोस्टेज के कॉलम में आ गए, तो यहाँ पे आ गए 40 रुपीज़। फिर इरेज़र और पेन 8 तारीख को खर्चा किया 225 रुपीज़, तो इरेज़र और पेन बेसिकली स्टेशनरी आती है, तो यहाँ पे 8 तारीख को हमने इरेज़र और पेन्स खरीदी की 225 रुपीज़ के, तो ये स्टेशनरी के कॉलम में आ गया 225 रुपीज़ बराबर। तो अब 10 तारीख को देखते हैं। 10 तारीख को स्पीड पोस्ट चार्जेस, स्पीड पोस्ट पे हमने खर्चा किया 98 रुपीज़ का, स्पीड पोस्ट कर दिया, तो मई 10 को स्पीड पोस्ट चार्जेस 98 रुपीज़ को, तो ये 98 रुपीज़ भी पोस्टेज में जाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस पोस्टेज के अंडर आता है, इसलिए ये 98 रुपीज़ का। फिर आगे देखते हैं, तो 12 तारीख को हमने टैक्स फेयर किया, मतलब टैक्सी का भाड़ा दे दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर, ये जो हो रहे हैं ये रिपीटेटिव आइटम है, रिपीटेडली 1 महीने में 2-3 बार ऐसे हो रहे हैं, तो ये पेटी कैश बुक उसी के लिए मेंटेन की जाती है कि ये जो रिपीटेटिव इन नेचर एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड ही जाए। तो ये फेयर टैक्सी फेयर का है 12 तारीख को, टैक्सी फेयर 195 रुपीज़, तो यहाँ पे 95 रुपीज़, और ये कन्वीनियंस के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए किया, इसीलिए ये इसके कन्वीनियंस कॉलम में 195 रुपीज़ आ गए। फिर 18 तारीख को रिफ़्रेशमेंट 85 रुपीज़ की हमने की, तो 18 तारीख को रिफ़्रेशमेंट 85 रुपीज़, तो जो रिफ़्रेशमेंट है वो पोस्टेज में आएगी क्या, वो पोस्टल रिलेटेड है क्या एक्सपेंसेस, नहीं, वो टेलीफोन रिलेटेड है क्या, नहीं, तो टेलीफोन को ये कॉलम में भी नहीं आएगी। ये कन्वेंस रिलेटेड है क्या, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है क्या, तो ये इसलिए ये ट्रांसपोर्ट के कॉलम में भी नहीं आएगी। ये स्टेशनरी है क्या, रिफ़्रेशमेंट नहीं है, तो ये इसलिए ये स्टेशनरी के कॉलम में नहीं आएगी, तो रिफ़्रेशमेंट मिसलेनियस कॉलम में जाएगी या फिर अदर एक्सपेंसेस के कॉलम में जाएगी, इसलिए हम जो एनालिसिस किया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया है रिफ़्रेशमेंट का, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस की कॉलम में किया है। फिर 20 तारीख को क्या हुआ, फिर ऑटो फेयर हमने एक्सपेंसेस किया, फिर हमने ऑटो फेयर किया 60 रुपीज़ का खर्चा हो गया। ये रिपीटेटिव है, फेयर वाला है, पोस्टेज वाले, ये सब जो छोटे ही होते हैं ये आइटम, लेकिन ये रिपीटेडली बिजनेस रिलेटेड होते हैं और रिपीटेडली होते हैं, इसीलिए यहाँ पे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। तो 20 तारीख को ऑटो फेयर 60 रुपीज़, तो 20 तारीख को ऑटो फेयर 60 रुपीज़ किया, तो ऑटो फेयर मतलब अगेन कन्वेंस ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे हमने कन्वेंस कॉलम में 60 रुपीज़ लिया।
फिर 22 तारीख को रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस 42 रुपीज़, हमने पोस्टल चार्जेस किए कुछ रजिस्टर्ड पोस्टल के 42 रुपीज़ के। तो 22 तारीख को रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस 42 रुपीज़, और ये पोस्टल है इसीलिए पोस्टेज कॉलम में 42 रुपीज़ हो गए। फिर 26 को टेलीग्राम के रिलेटेड हमने एक्सपेंसेस किए 34 रुपीज़ के। तो यहाँ पे 26 तारीख को टेलीग्राम 34, टेलीग्राम मतलब टेलीफोन या फिर टेलीग्राम। तो यहाँ पे हम टेलीफोन की जो एक्सपेंसेस है उसके कॉलम में 34 रुपीज़ लिखेंगे। फिर 27 ऑफ मई को ऑफिस सैनिटाइजेशन किया, मतलब ऑफिस की साफ़ सफाई के लिए कुछ सामान मंगवाया 60 रुपीज़ का। तो 27 ऑफ मई को ऑफिस सैनिटाइजेशन के लिए हमने 60 रुपीज़ किया। तो ऑफिस सैनिटाइजेशन पोस्टेज में नहीं आता, टेलीफोन में नहीं आता, कन्वेंस में नहीं आता, स्टेशनरी में नहीं आता। तो ऑफिस सैनिटाइजेशन हमने इसीलिए ये मिसलेनियस कॉलम में लिख दिया या फिर अदर एक्सपेंसेस कॉलम में लिख दिया। फिर 30 ऑफ मई को कंप्यूटर स्टेशनरी हमने परचेज की 165 रुपीज़ की, कुछ कंप्यूटर के लिए स्टेशनरी मंगाई 165 रुपीज़ की। तो 30 तारीख को कंप्यूटर स्टेशनरी 165। तो ये जो कि ये कंप्यूटर स्टेशनरी है 165 रुपीज़ की, इसीलिए हमने ये स्टेशनरी कॉलम में लिखा 165 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या पता चलता है स्टूडेंट, हम ये कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि जो चीफ कैशियर है, हेड कैशियर है, उसको वो पेटी कैशियर को इम्प्रेस्ड मनी दे देता है और उससे वो इम्प्रेस मनी से वो खर्चा कर लेता है, जैसे कि ये खर्चा हो गया पूरा उसका, और वो किस लिए खर्चा किया उसका वो सेपरेट कॉलम बना के, ऐसे बहुत सारे कॉलम बना के वो उसका एनालिसिस कर सकता है कि वो खर्चा किस लिए किया। तो फिर उसके बाद वो जो एंड होता है, मतलब मंथ एंड होता है, तो वो मंथ एंड में हमें बैलेंस पता चलता है कि हमने टोटल खर्चा कितना किया। मतलब हमने टोटल 1059 रुपीज़ का खर्चा किया, और ये हमने इंडिविजुअल खर्चे किए, मतलब इंडिविजुअल पोस्टेज के लिए हमने 180 रुपीज़ का खर्चा किया। फिर हमने टेलीफोन के लिए पूरे महीने में 34 रुपीज़ का खर्चा किया। फिर कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 310 का खर्चा किया। फिर स्टेशनरी के लिए हमने 390 रुपीज़ हमने खर्च किए। फिर मिसलेनियस के लिए, मतलब अदर एक्सपेंसेस के लिए 145 रुपीज़ का हमने खर्चा किया। ये हम एनालिसिस कर सकते हैं पूरे मंथ का। तो फिर अब उसके पास बैलेंस कितना बचा, जो उसके पास इम्प्रेस्ड मनी थी, पेटी कैशियर के पास, मिस्टर रोहित के पास 2000 की इम्प्रेस्ड मनी थी। मतलब उसने चीफ कैशियर ने उसे 2000 रुपीज़ दे दिए थे। फिर 2000 रुपीज़ में से उसने 1059 रुपीज़ का खर्चा किया। तो ये खर्चा किया, तो उसके पास अब कैश कितनी है, 941 रुपीज़ उसके पास अभी कैश है मंथ एंडिंग में। 31 ऑफ मई को उसके पास 941 रुपीज़ की कैश अभी तक है। तो अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ भी जो बैलेंस है, जो इम्प्रेस्ड बैलेंस है, वो तो उतना तो रहना ही चाहिए पेटी कैशियर के पास, वो हिलना नहीं चाहिए। मतलब जो बैलेंस है 2000 रुपीज़ का वो तो रहना ही चाहिए। तो लेकिन उसके पास तो अभी तो नहीं है, अभी तो उसके पास सिर्फ 941 रुपीज़ है। तो अब वो क्या करेगा, अब चीफ कैशियर आएगा, चीफ कैशियर देखेगा कि कितना खर्चा हुआ। तो अभी तेरे पास तो 2000 रुपीज़ नहीं है, तो 2000 के रुपीज़ के लिए क्या करेगा, वो बाकी की जो अमाउंट है वो उसे रीएम्बर्स करेगा 1 जून को। मतलब जो बैलेंस मनी है वो रीएम्बर्स कर देगा कौन, चीफ कैशियर पेटी कैशियर को। तो जो उसके पास बचे हुए पैसे हैं 941, तो वो कितने पैसे देगा चीफ कैशियर, उसको 1059 रुपीज़ देगा, और उसके पास 941 रुपीज़ बचे हुए हैं मंथ ऑफ मई के। तो उसके पास फिर बैलेंस बन जाएगा 2000 रुपीज़। तो 1 जुलाई को उसके पास 2000 रुपीज़ फिर से आ जाएगा। ये हो गया पेटी कैश बुक का प्रोफार्मा पेटी कैश बुक का एग्जाम्पल एंड सॉल्यूशन एंड इम्प्रेस्ड मनी सिस्टम। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो हमने अब देखा स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक में हमने पहले आज तक देखा कैश बुक। तो कैश बुक के रिलेटेड, कैश बुक में ये
स्पेशल पर्पस बुक है उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश रिसीट हो या फिर कैश पेमेंट वही रिकॉर्ड की जाती है, उसे बोलते हैं कैश बुक, और एक स्पेशल पर्पस बुक है। तो बाकी के स्पेशल पर्पस बुक भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है परचेज बुक। परचेज बुक में क्या होता है, परचेज बुक स्पेशल बुक क्यों है, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस है क्योंकि परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेसेस, हमने जो उधार पे माल परचेस किया है, खरीदी किया है, वही हम परचेस बुक में दिखाते हैं। तो परचेस भी वन टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस बुक ही है। तो परचेस बुक में हम ऑल क्रेडिट परचेसेस है। तो फिर कैश परचेसेस हम कहाँ दिखाते हैं, तो ऑब्वियस कैश परचेसेस हम कैश से खरीदते हैं, इसलिए वो कैश बुक में जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस ही आते हैं, ऑल क्रेडिट परचेसेस यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट स्पेशल पर्पस बुक है परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक भी एक स्पेशल पर्पस बुक ही है। तो परचेस रिटर्न में क्या होता है, तो परचेस रिटर्न में हमने जो खरीदी किया हुआ गुड्स माल है या फिर गुड्स है वो हम वापस कर देते हैं, ड्यू टू सम रीज़न हम वो उसे वापस कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं परचेस रिटर्न। और वो जो वापस की हुई गुड्स की जो ट्रांजैक्शन होती है या वो ट्रांजैक्शन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, परचेस रिटर्न बुक्स में। तो परचेस रिटर्न बुक्स में जब परचेस रिटर्न ट्रांजैक्शन हो जाती है तो एक हम नोट बना लेते हैं या फिर एक प्रोफार्मा बना देते हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो ये जब हम परचेस रिटर्न करते हैं तो ये कंपलसरी है कि हम क्रेडिट नोट बनाएं और उसकी जर्नल एंट्री पास कर दें जर्नल बुक में, और एज वेल एज उसका लेजर एंट्रीज भी ट्रांसफ़र की जाती है, लेजर पोस्टिंग भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है सेल्स। जैसे कि परचेस बुक एक स्पेशल पर्पस बुक है, वैसे ही सेल्स बुक भी एक स्पेशल पर्पस बुक ही है। तो सेल्स बुक्स में क्या होता है, सेल्स बुक्स में ऑल क्रेडिट सेल्स जो होते हैं, मतलब जो हमने उधार पर माल जो बेचा है उसकी वो ट्रांजैक्शन वो सब हम सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश सेल्स कहाँ पे आता है, जो हमने कैश से सेल किया है वो कहाँ पे आता है, वो ऑब्वियसली कैश बुक में जाता है। तो जो हमने क्रेडिट पे जो उधार पे बेचा है वही हम सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक क्या है, सेल्स रिटर्न बुक में जो हमने बेचा हुआ गुड्स था वो रिटर्न आ गया, किसी भी कारण की वजह से वो रिटर्न आ गया, तो फिर उसका जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग है वो सेल्स रिटर्न बुक में की जाता है। और जब सेल्स रिटर्न मतलब जो वापस आ जाता है, जो हमने सेल किया हुआ माल जो वापस आ जाता है, तो उस वक्त उस ट्रांजैक्शन के लिए हम डेबिट नोट बनाते हैं हम सेल्स रिटर्न के लिए, वेयरएज हम परचेस रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट बनाते हैं। तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न बुक्स में होता है, जर्नल में होता है, एज वेल एज उसका पोस्टिंग लेजर में भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए स्पेशल पर्पस बुक, उसका नेचर और उससे रिलेटेड सारी क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पे हमारा ये जो 4th चैप्टर है रिकॉर्डिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप अच्छे से नोट बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।